कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे एक और ट्रैवल ब्लॉग में। वैसे वीडियो के इंट्रोडक्शन से आप लोगों ने पता लगा लिया होगा कि ये जो ब्लॉग है मेरा कहाँ का होने जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, इस बार का जो मेरा ट्रैवल ब्लॉग है वो दुनिया के सबसे ऊंचे और पंच केदार में से एक महादेव जी के मंदिर तुंगनाथ का होने जा रहा है। लगभग 3700 मीटर की हाइट पर बसा है मंदिर। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के चौपता रीजन में है। इस जर्नी की खास बात ये है कि इस बार मैं उत्तराखंड जा रहा हूँ बाय ट्रेन, और अभी मैं हूँ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। मेरे पीछे आप ट्रेन देख ही रहे होंगे, दिल्ली देहरादून मसूरी एक्सप्रेस। इसका जो डिपार्चर टाइम है वो 10:20 का है, और लगभग 7.5 घंटे की जर्नी के बाद ये कल सुबह मुझे हरिद्वार पहुँचाएगी। तो भाई 10:25 के राइट टाइम से दिल्ली देहरादून मसूरी एक्सप्रेस ने अपनी जर्नी शुरू कर दी है, और लगभग 7.5 घंटे के बाद कल सुबह मॉर्निंग में ये मुझे हरिद्वार पहुंचाएगी, और हरिद्वार से ऋषिकेश, और ऋषिकेश से ऊखीमठ, और फिर वहाँ उसके बाद चौपता। गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस ट्रिप का मेरा पहला दिन, और लगभग 7.5 घंटे की जर्नी के बाद मैं यहाँ हरिद्वार रेलवे स्टेशन। ये वो ट्रेन थी जिससे कल मैं दिल्ली से हरिद्वार तक आया, दिल्ली देहरादून मसूरी एक्सप्रेस। अब ये यहाँ से देहरादून जाएगी और मैं जाऊँगा ऋषिकेश बस स्टैंड। अभी बजे है सुबह के 6:30, और यहाँ से जाना है ऋषिकेश बस स्टैंड। ये सामने रहा हरिद्वार रेलवे स्टेशन, और देखते हैं यहाँ से बस या ऑटो जो भी मिलता है ऋषिकेश के लिए, फिर उसके बाद वहाँ से बस, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है कि बस चौपता तक मिलेगी या फिर मिलेगी ऊखीमठ तक, लेकिन जो भी है वहीं जाके अब पता लगेगा। तो आइए देखते हैं। तो भाई हरिद्वार में आधा घंटा वेट करने के बाद बस तो मिली नहीं, ये ऑटो ज़रूर मिल गया, और ये भैया लेकर जाएंगे हमें ऋषिकेश तक। भैया कितने टाइम में पहुँच जाएंगे? 1 घंटे में। 1 घंटे में। तो भाई जैसा उस ऑटो वाले ने बोला था कि 1 घंटा लग जाएगा, और 1 घंटे बाद मैं यहाँ ऋषिकेश बस स्टैंड पहुँच गया। अब सबसे पहला जो मेरा काम है वो है बस का पता लगाना, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था बद्रीनाथ के लिए तो 8 बजे का टाइम था, लेकिन बस निकल चुकी थी, और मैं नहीं चाहता कि इस बार निकले और मैं प्राइवेट टैक्सी से जाऊं। तो सामने ये शायद इंक्वायरी पॉइंट है, यहाँ पता लगाते हैं कि बस कितने बजे से है, और है भी या नहीं। भाई ऊखीमठ के लिए मिल जाएगी डायरेक्ट? कौन सी वाली है भैया? ऊखीमठ वाली कौन सी है इनमें से? वो सामने वाली शिवजी गाड़ी का नाम शिवजी। ऊखीमठ तक कोई भी डायरेक्ट बस नहीं है। 3-4 बस सर्च की थी, लेकिन कोई भी नहीं मिली। हो सकता है मैं लेट हूँ, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ही निकल जाती है। अभी मैं जिस बस में हूँ वो रुद्रप्रयाग तक जाएगी, और उसके बाद फिर शायद कोई और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। मेरा यूट्यूब चैनल ये कितने बजे तक पहुँच जाएगी रुद्रप्रयाग भाई? 5 घंटे। अभी 9 बजे हैं, और 5 घंटे बाद भाई बोल रहे हैं कि 5 घंटे बाद हम रुद्रप्रयाग पहुँचेंगे। 290 रुपये की टिकट है रुद्रप्रयाग तक की ऋषिकेश से। लगभग 140 किलोमीटर और 4.5 घंटे की जर्नी के बाद मैं अभी हूँ यहाँ रुद्रप्रयाग। और आपको बता दूँ कि रुद्रप्रयाग भी देवप्रयाग की तरह एक संगम ही है, जहाँ पर सतोपन ग्लेशियर से अलकनंदा और केदारनाथ से मंदाकिनी नदी आकर मिलती हैं, और फिर उसके बाद में ये दोनों नदी एक नदी बनकर देवप्रयाग तक
जाती हैं, वहाँ पर ये भागीरथी से मिलकर गंगा बनाती हैं। ऊखीमठ यहाँ से अभी भी 45 किलोमीटर दूर है, लगभग 1.5 घंटा लग जाएगा। और रुद्रप्रयाग से ही मुझे ये शेयरिंग जीप मिल गई थी, ये जो कि मुझे ऊखीमठ तक पहुँचाएगी। ये रुद्रप्रयाग से ऊखीमठ और ऊखीमठ से रुद्रप्रयाग ही जाती है। तो भाई एक और घंटे की जर्नी के बाद मैं पहुंच गया ऊखीमठ, और अभी भी मेरी डेस्टिनेशन यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, यानी कि अभी भी 2 या 1.5 घंटा मुझे लग जाएगा। ये है ऊखीमठ की मेन मार्केट, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है, मैं 10 मिनट में इसे कवर कर सकता हूँ। अब पता लगाते हैं कि चौपटा के लिए यहाँ से कौन सी बस या जीप जो भी है वो मिलेगी। ये वाली जाएगी, ये वाली। इसमें तो कोई भी नहीं है। कहाँ है इसका भाई ड्राइवर? अच्छा अच्छा, भाई बोल तो रहे हैं कि ये चौपटा जाएगी, लेकिन डिपेंड करता है पैसेंजर्स पर। अगर सवारी आई तो जाएंगे, वरना वो मना कर रहे हैं कि नहीं जाएंगे। तो भाई 1 घंटे इंतज़ार करने के बाद फाइनली वहाँ तक के लिए कैब अरेंज हो ही गई है। वैसे ये शेयरिंग वाली नहीं है, मैं इसको बुक करके जा रहा हूँ, क्योंकि कोई भी पैसेंजर तैयार नहीं था। पैसेंजर तैयार क्या, वहाँ पैसेंजर थे ही नहीं चौपटा जाने के लिए। भैया बता रहे हैं कि रास्ते में बर्फ़ है और कोई जा नहीं रहा है, बस मैं अकेला जा रहा हूँ अभी। और 1 घंटा लग जाएगा भैया, 1 घंटा लग जाएगा, और रास्ते में बर्फ़ मिलेगी। आगे के व्यूज़ में आपको दिखाऊँगा। जो है पांडव गई थी। अच्छा, उसके बाद जो ऊपर तुंगनाथ से ऊपर चंदशिला 1 किलोमीटर, वहाँ जो है कि राम जी ने तपस्या की थी वहाँ। हाँ, ये मैंने पढ़ा भी था, सबसे हाईएस्ट है। अच्छा, वो जो चंदशिला है वहाँ से राम जी ने तपस्या की। और ये जो तुंगनाथ मंदिर है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर है। तो भाई फाइनली मैं चौपटा पहुंच गया। मुझे यहाँ तक पहुंचने में 20 घंटे लगे, और 20 घंटे इसलिए लगे क्योंकि ये जो जर्नी थी मेरी ऋषिकेश से और यहाँ चौपटा तक की, वो मैंने पार्ट्स में डिवाइड की थी। लगभग 4 बार मैंने अपने ट्रांसपोर्ट चेंज किया था, 4 बार ट्रांसपोर्ट चेंज किया था। और दुख इस बात का है कि यार अंधेरा हो गया यहाँ तक पहुँचते, क्योंकि रास्ते के व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थे, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थे, मैं दिखा नहीं पाया। खुशी इस बात की कि मैं टाइम से पहुँच गया, क्योंकि अगर मैं वहाँ से कैब बुक नहीं करता तो यहाँ नहीं पहुँच पाता, फिर मुझे कल ही ऊखीमठ से निकलना पड़ता। स्टे मैंने ले लिया है, एक बार आपको अपना रूम टूर करा दूँ। ये एक छोटा सा कॉटेज है भाई, इसमें बस केवल मैं ही हूँ। मैंने उसको बोल दिया था, ये छोटा सा रूम है। रूम क्या यार, सब कुछ इसमें इसका टीन का और लकड़ी का ही बना हुआ है, और लाइट है नहीं भाई यहाँ पे, बस ये सोलर पैनल से चल रही है। और एक अमेजिंग बात यह है कि भाई यहाँ वॉशरूम में मुंह धोने के लिए भी पानी नहीं है, क्योंकि पूरा जमा हुआ है। और करना क्या है, ये सामने जो आप जो टंकी देख रहे हो, इसमें से पानी लेना है और फिर अंदर जाके मुंह धोना है, जो भी करना है। कंबल इन्होंने ठीक ठाक दे रखे हैं, 1, 2 और 3। अब रूम स्टे भी हो गया और चौपटा तक पहुंच भी गया। अब कल करते हैं ट्रैक की शुरुआत। अभी लगी है भूख, जाके देखते हैं सामने कैंटीन, इनकी ये सामने कैंटीन है, और इसमें क्या है खाने के लिए। और अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो भाई अभी का जो करंट टेम्परेचर है वो है -7 डिग्री। मेरे हाथ जो है वो दोनों जमे हुए हैं। बस अब कुछ करना नहीं है, खाना खाना है और उसके बाद सो जाना है। भाई जो है यहाँ कैंटीन बता रहा था, अब देखते हैं। हाँ, ये इनकी कैंटीन है। भाई मिल जाएगा ना खाना? ये भाई की कैंटीन। और अंदर आ जाऊँ? ये है भाई, यहाँ सब ऐसा ही है,
ज़्यादा कोई लग्जूरियस नहीं है। इतनी हाइट पर भाई यही सब है। ले आओ भैया खाना। क्या है खाने में? दाल सब्जी रोटी चावल पनीर सारा मिलेगा। सारा मिलेगा? मतलब सब कुछ मिलेगा इतनी हाइट पर भी? व्यवस्था है पूरी है भाई। अरे भाई ले आओ। ये भाई सिंपल सा खाना है, दाल है और रोटी है। भाई शाम के 7:30 बजे हुए हैं और स्नोफॉल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी हो ही रहा है। ये देखिए पूरा सफ़ेद ही सफ़ेद है। जब मैं यहाँ आया था तब इतना तेज़ नहीं था, लेकिन अब काफ़ी तेज़ हो रहा है। जहाँ देखो वहाँ बर्फ़ की सफ़ेद चादर है। अभी तो रात है, लेकिन कल दिन में और ही अच्छा व्यू आएगा। तो भाई स्टे हो गया, खाना भी हो गया, अब बस सोना है और कल सुबह जल्दी उठकर ट्रैक स्टार्ट करना है। लेकिन मैं बता दूं कि दिल्ली से और यहाँ चोपता तक मैं कैसे पहुँचा। तो भाई आपने देखा ही होगा कि मैंने कितनी ट्रांसपोर्ट चेंज किए। ये सब बस इसलिए था क्योंकि मुझे रुद्रप्रयाग जो ऋषिकेश है वहाँ से मुझे बस नहीं मिली थी। मेरी बस जो है वो मिस हो गई थी। ये सब इतने सारे ट्रांसपोर्ट मैंने इसीलिए चेंज किए थे क्योंकि जो ऋषिकेश से बस का टाइम था वो भाई सुबह 7 बजे तक का था रुद्रप्रयाग से, जो गवर्नमेंट बस थी। लेकिन वो मिस हो गई थी क्योंकि 8:30 बजे के आसपास तो मैं ऋषिकेश ही पहुंचा था। तो कल रात 10:30 बजे 10:25 की जो ट्रेन थी मसूरी एक्सप्रेस, जो कि दिल्ली से देहरादून चलती है, उसने मुझे 6.5-7 घंटे की जर्नी के बाद हरिद्वार पहुंचाया सुबह 6:30 बजे। उसके बाद 50 रुपये देकर ऑटो में मैं ऋषिकेश पहुंचा। ऋषिकेश पहुंचने के बाद भाई थोड़ी सी दिक्कत हुई, थोड़ा सा इधर उधर घूमा, लेकिन बस नहीं मिली थी क्योंकि बस जा चुकी थी। फिर प्राइवेट बस में रुद्रप्रयाग तक आया, जिसका जो किराया था वो था 290 रुपये। रुद्रप्रयाग आने के बाद फिर मैंने जैसे ही मैं बस से उतरा मुझे शेयरिंग जीप मिल गई ऊखीमठ के लिए। इस वजह से मैं रुद्रप्रयाग का कोई भी पार्ट कवर नहीं कर पाया। वहाँ की मेन मार्केट और जो भी वहाँ का मेन एरिया था वो शूट नहीं कर पाया। जैसे ही मैं बस से उतरा मुझे शेयरिंग जीप मिल गई। शेयरिंग जीप ने मुझे ऊखीमठ पहुँचाया 1-1.5 घंटे के बाद, जिसमें उसने मुझसे 130 रुपये लिए थे। सबसे ज़्यादा दिक्कत ऊखीमठ आने के बाद हुई क्योंकि भाई यहाँ पर शेयरिंग जीप नहीं थी। ये इन लोगों का एक कॉन्सेप्ट है कि जब तक पूरे पैसेंजर नहीं हो जाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे काफ़ी हैवी स्नोफॉल हो रहा है तो लोग आ जा नहीं रहे यहाँ पर, तो जब तक पूरे पैसेंजर नहीं हो जाएंगे तब तक वो अपनी जीप को मूव नहीं करेंगे। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं अकेला था भाई और इनकी जो लास्ट जीप थी वो निकल चुकी थी चोपता के लिए। तो इन लोगों का एक कॉन्सेप्ट है इन लोगों के 2 कॉन्सेप्ट हैं कि अगर आप 1 बजे से पहले शेयरिंग जीप से जाते हो तो उसके 200 रुपये चार्ज लेंगे, और अगर इनकी जो लास्ट जीप है 1 बजे के बाद उससे जाते हो तो 500 रुपये पर पर्सन। लेकिन मुझे ना तो उनकी 200 रुपये वाली जीप मिली और ना ही मुझे इनकी 500 रुपये वाली जीप मिली। मैंने खुद से अपनी पर्सनल कैब बुक की और यहाँ चोपता तक आया। चोपता आने के बाद भाई मैंने ये रूम रेंट किया। रूम ठीक ठाक है, काफ़ी सही है, साफ़ सुथरा है, और सबसे मेन बात यह है कि ये मेरा पर्सनल है, इसमें मेरे अलावा कोई और स्टे नहीं कर रहा है। वॉशरूम भी साफ़ सुथरा है, लेकिन वॉशरूम का कोई फ़ायदा नहीं है भाई, पानी जमा हुआ है। अरेंज ऐसे करना है कि बाहर इनकी टंकी रखी है जिसमें पानी है, लेकिन अभी -5 -6 डिग्री टेम्परेचर है। आई एम श्योर कि वो सुबह तक जम जाएगा। अगर नहीं जमा तो भाई मुंह वगैरह धो लेंगे और ट्रैक निकल जाएंगे, और अगर जम गया तो भाई फिर भाई से बोलकर, जो इसका ऑनर है उससे बोलकर गर्म पानी अरेंज करके फिर मुंह धोकर फिर निकलेंगे। तो कैसी लगी भाई यहाँ तक की मेरी जर्नी, कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताना।